सर अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने बोला कि कुछ नेशनल लीडर्स हैं, उनको डिवाइन गाइडेंस डायरेक्टली मिलती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो क्या ये डिवाइन गाइडेंस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरह भी चलती है? यानी कि साइमल्टेनियसली अगर किसी नेशन को उठाना है, उसका उत्थान करना या उसको गाइड करना है, तो मल्टीपल चैनल से वो डिवाइन गाइडेंस उनको मिलेगी, क्योंकि उस नेशन को वो डिवाइन पावर जो है आगे ले जाना चाहती है। देखो, ओवरऑल जो डिवाइन पावर्स है ना, वो किसी नेशन को एज सच फेवर नहीं करती, ये फेवर करती है मानवता को, या जो इनको दिखता है कि आगे आने वाला कोई टफ टाइम है। भारत के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत, इनको भी पता है, हम विश्व गुरु के रूप में अपने आप को आज भी ये वर्ड यूज कर रहे हैं, और सदा से हम जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में संसार को अगर किसी ने भी कोई ढंग की राह दिखाई है तो वो भारत है, और भारत में इसीलिए इतनी दिव्य शक्तियों का आगमन भी होता रहता है, तो गाइडेंस प्राप्त हो रही है। देखो, ऐसे हम जैसे जो साइकिक लोग हैं, जो थोड़ा बहुत कनेक्टेड लोग हैं जी। ये कनेक्शन जो है क्या सबके पास है वर्ल्ड में? क्या सबको उपलब्ध है? क्या चाइना में बैठे एक व्यक्ति के लिए भी इतना आसान होगा, या रशिया में बैठे किसी व्यक्ति के लिए भी इतना इजी होगा? शायद नहीं। फर्क है, थोड़ा फर्क है। आपको एक माहौल भी चाहिए जो सपोर्ट करे उस चीज को, तो वो माहौल क्रिएट हो गया है, अभी हो चुका है कहीं ना कहीं। आप जो, अगर मैं इसको, सनातन को प्रोटेक्शन मिल रहा है, सनातन एक पावर में आ रहा है, एक्टिवेट हो रही है, लोगों की सोई हुई चेतना कुछ जागृत हो रही है, कोई कनेक्ट करे तो सही ना। अब एथिस्ट जो लोग कंट्रीज हैं या लोग हैं, उन्होंने पहले से ही माना हुआ कि परमात्मा है ही नहीं, है ना। तो जब है ही नहीं तो कनेक्ट कैसे करेंगे? और जब कनेक्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें गाइडेंस भी कहाँ से मिलेगी? अब कोई तो हो जो सर झुकाना जानता हो ना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी या बाकी लोगों को भी देखते हैं, वो कहीं ना कहीं एक आस्था तो है ना। हमने उस आस्था के कारण ही इतनी बड़ी चीजों को छोड़कर एक राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष किया, और फिर आज वो एक आस्था का केंद्र बनकर उभरा। कितना एफर्ट लगाया गया है बाकी मंदिरों को भी डेवलप करने में, क्योंकि ऊर्जा का सेंटर है वो, केवल हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। और हमने सदैव वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को लिया है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम जिए और बाकी सब मर जाएं, हमने कभी नहीं कहा। सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः हमने नाम दिया है। तो जब वहां से हम कनेक्ट करते हैं ना, तो ये एक चीज हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में भी गाइड करती है। और मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था शंभाला के बारे में, मैंने बोला था शंभाला से जो गाइडेंस मिल रही है हमें आजकल, कि ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम है ना, वहां पर योगीज उतरते हैं। वो एक ऐसा पॉइंट है, वो एक ऐसी ऊर्जा क्षेत्र है जहां से मतलब डिसीजन लिए जा रहे हैं। समझो कि धरती की ऊर्जा जो आगे आने वाला, आज का जो के हिसाब से जो आगे डिस्ट्रक्शन होता है वो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा। मतलब वर्ल्ड वार 3 के बारे में हमने थोड़े से प्रेडिक्शन के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि 29-30 तक हमें ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें खराब जा सकती